मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। उत्तराखंड में ऋषिकेश प्रमुख तीर्थों में से गिना जाता है और ऋषिकेश के एक सबसे सुंदर स्थान, प्राचीन स्थान, मैं लक्ष्मण झूला का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये झूला लगभग 90 वर्ष पुराना है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दो इस तरह के रस्सों पर बंधा हुआ है और इसके ऊपर हम चलते हैं तो ये हिलता है, इसलिए इसको झूला का रूप दिया जाता है। झूले की तरह हिलता रहता है और यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध तो यहाँ पर मंदिर भी है और निश्चित रूप से यहाँ आकर एक अलग अनुभूति होती है और जो लोग ऋषिकेश हरिद्वार आते हैं वो लक्ष्मण झूला के दर्शन करने के लिए जरूर यहाँ पर आते हैं। ये ऋषिकेश का प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं। लक्ष्मण झूला से गंगा जी का नज़ारा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक समय में भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर गंगा नदी पार की थी जहां पुल का निर्माण किया गया है। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने सिर्फ 2 रस्सियों का उपयोग करके नदी पार की। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य का सम्मान करने के लिए यहाँ 284 फीट लंबा लटकता हुआ रस्सी का पुल बनाया गया है, जिसे आज लक्ष्मण झूला नाम से जाना जाता है। 1889 तक इस खास पुल का इस्तेमाल एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए किया जाता था। हालांकि वर्ष 1924 में आई बाढ़ की वजह से पुल को काफी नुकसान पहुंचा। खराब पुल को फिर से मजबूती देने के लिए इसे उस समय लोहे के पुल में बदल दिया गया। आज ये पुल ऋषिकेश में पर्यटन लिहाज से लोगों के बीच में काफी आकर्षण का केंद्र है। लक्ष्मण झूला की यात्रा का मजा तब भी है जब आप यहाँ के मंदिरों के दर्शन करें। प्रसिद्ध 13 मंजिल मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर लक्ष्मण झूला के काफी करीब है। 13 मंजिल मंदिर है जिसे 13 मंजिल के नाम से जाना जाता है। तो लक्ष्मण झूला के पास मौजूद है एक और मंदिर। आप जब भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएं, 13वीं मंजिल तक जाना बिल्कुल नहीं भूलें। यहाँ से आसपास का नज़ारा बेहद शानदार दिखता है। स्थानीय लोगों के अनुसार झूले के आसपास ऋषिकुंड के साथ साथ लक्ष्मण मंदिर है, जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने पापों को धोने के लिए रावण राक्षस के मारने के बाद स्नान किया था। ऋषिकेश के सबसे सुंदर स्थलों में से एक है लक्ष्मण झूला। लगभग 90 वर्ष पुराना ये झूला है और जब इस पे हम चलते हैं तो ये हिलता है, इसलिए इसका नाम झूला दिया गया है। और ये पूरी तरह से तारों पर बना हुआ है, यानी 2 खंभों पर, एक इस साइड में और एक इस साइड में। बीच पे कोई पिलर इसमें नहीं है और ये निश्चित रूप से ऋषिकेश के सबसे प्रमुख स्थलों में से, सबसे आकर्षण केंद्रों में से गिना जाता है। और जो व्यक्ति ऋषिकेश आता है इस लक्ष्मण झूला में दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचता है और निश्चित रूप से एक अलग अनुभूति इस झूले पर जब चलते हैं और जब ये हिलता है तो महसूस होती है। ये नज़ारा देखिए। ऋषिकेश में सबसे प्राचीन झूला है वो लक्ष्मण झूला है, जो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। और ये आप देख रहे हैं, ये राम झूला है जो लक्ष्मण झूला के बाद में बना है। और हाल ही में जो झूला बना था वो है जानकी झूला। फिलहाल हम आपको राम झूला यानी राम सेतु का दृश्य दिखा रहे हैं। ये राम सेतु का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश शहर से 3 किलोमीटर दूर गंगा नदी पर बना राम झूला 33 साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करवाया गया। 750 फुट लंबा यह पुल गंगा नदी के ऊपर झूलता है, जो गोमुख से निकलकर पर्वतों के बीच से बहती है। ऋषिकेश के समुद्र तल यानी धरती को स्पर्श करती है। इस पुल को लोहे की मजबूत तारों से जकड़ा गया है। राम झूला पुल लक्ष्मण झूला पुल से काफी बड़ा है। रात के समय रंग बिरंगी चमचमाती लाइट के साथ पुल का नजारा देखते ही बनता है। लक्ष्मण झूला शिवानंद आश्रम के ठीक सामने बने इस पुल को शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। राम झूला पुल अधिक पुराना नहीं है, इसलिए इस पुल पर पैदल यात्रियों के साथ साथ दुपहिया वाहन भी चलते हैं। इस तरह पुल पर चलते हुए काफी आनंद आता है। राम झूला से गंगा जी के दर्शन, राम झूला से दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये गंगा जी का जो गोवा बीच जैसा लगता है।
ये जो नज़ारा आप पीछे देख रहे हैं ये है राम झूला। सबसे पहले ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला बना था जो आज से 90 वर्ष पहले बना था, लेकिन इस झूले को बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। और अभी 2020 में जानकी सेतु यानी जानकी झूला बनाया था। और ये सब ऋषिकेश शहर से गंगा के उस तट पर स्वर्गाश्रम, परमार्थ निकेतन जैसे स्थानों पर जाने के लिए बने हुए हैं। और खूब आनंद आता है इन पर, जब चलते हैं तो ये झूले की तरह हिलते हैं और एक आनंद की अनुभूति होती है। मैं इस समय जानकी पुल पर खड़ा हूँ। ये सबसे नया बना हुआ पुल है ऋषिकेश में, जो गीता भवन परमार्थ निकेतन के लिए सबसे सुलभ है और नज़दीक पड़ता है। और ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है और आप देख सकते हैं इस पर बहुत सुंदर चित्रकारी भी की गई है। ये नवनिर्मित जानकी सेतु है जो 10 नवंबर 2020 को लोगों के लिए खोला गया। मुनि की रेती पर बना हुआ ये सेतु स्वर्गाश्रम, परमार्थ निकेतन, गीता भवन जैसे स्थानों को सीधा ऋषिकेश से जोड़ता है और बहुत सरल रास्ता बन गया है। दुपहिया वाहन भी इससे होकर एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकते हैं। ये ऋषिकेश का नवीनतम सेतु है, जानकी सेतु। ऋषिकेश को सीधा गीता भवन से जोड़ने वाला ये सेतु है और बहुत सुंदर बना है। इसकी लाइटिंग भी दर्शनीय होती है रात्रि में और यहाँ से ऋषिकेश में गंगा जी का नज़ारा देखते ही बनता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, गंगा जी का नज़ारा, भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं जानकी पुल का। दिव्य अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं। ये था देवभूमि ऋषिकेश हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज हमने आपको ऋषिकेश के 3 दर्शनीय झूलों के दर्शन करवाए। लगभग 100 वर्ष पुराने लक्ष्मण झूला और लगभग 35 वर्ष पुराने राम झूला और हाल ही में 2 वर्ष पूर्व बने जानकी झूला के दर्शन करवाए। बड़े सुंदर हैं और इनके ऊपर खड़े होकर जब हम ऋषिकेश के दर्शन करते हैं या माँ गंगा के दर्शन करते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। आप जब भी ऋषिकेश आएँ इन झूलों के दर्शन जरूर करें। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।